ये बात है सूरह इखलास की। आए मोहम्मद, तुम्हें अपने रब का नासब बताओ, वो किस चीज से बना है, उसका बाप कौन है। ये वो सवाल था जो तौहीद की बुनियाद को हिला देना चाहता था। कोई बुत को पूजता, कोई उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहता, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा। ये बात है सूरह इखलास की। मगर अफसोस, हम में से कितने हैं जो इसका असल मतलब जानते हैं। क्या है सूरह इखलास, क्यों अल्लाह ने इसे नाजिल की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुमने सुना उबय? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया सूरह इखलास की फजीलत का। सुभान अल्लाह। शान नुज़ुल वज़ाए नाजुल, जब सूरह नाजिल हुई थी। सूरह इखलास कुरान माजिद की सबसे मुख्तसर, कंसाइज और बुनियाद फंडामेंटल सूरतों में से एक है। हर सूरह के नाजिल होने के पीछे एक सच्ची कहानी होती है, और इस सूरह की नाजिल होने के पीछे मक्का के मुशरिकीन पॉलिटिक्स का एक चुभने वाला सवाल है। नबी अकरम ने जब लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, कोई बुत को पूजता, कोई उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहता, तो उनके सामने मुशरिक यहूदी ईसाई सब थे। हर कोई अपने अपने खुदा का तारुफ करता था। तो कोई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा, माशाअल्लाह। वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके दिलों में ईगो और शिर्क, आइडोलेट्री भरा था। वो कहने लगे, आए मोहम्मद, तुम्हें अपने रब का नासब बताओ, वो किस चीज से बना है, उसका बाप कौन है। ये वो सवाल था जो तौहीद की बुनियाद को हिला देना चाहता था। मगर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को अकेला ना छोड़ा। उन्हें एक जवाब दिया, एक हथियार दिया जो क़यामत तक सारी झूठी इबादत, फॉल वर्शिप को रद्द रिजेक्ट करता रहेगा। यह तौबा था सूरह इखलास। इस सूरह में अल्लाह ताला ने नबी से फरमाया, ए नबी, आप इनसे फरमा दे, कुल हुवल्लाहु अहद, अबू जहल जैसे बेवकूफ लोग हंस रहे। बस इतनी सी बात, बस 3 आयातें। उन्हें क्या खबर थी कि 3 आयतों में अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए तौहीद का नुक्सान नाजिल कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस लम्हे आप इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरह इखलास को आप इसलिए मत पढ़े कि वो 3 आयतों की सूरत है, बल्कि आप इसलिए पढ़े कि ये पहली और आखिरी सूरत है। ये अल्लाह ताला की मुकम्मल तारुफ करती है। सुभान अल्लाह। तफसीर से अगर समझा जाए, अल्लाह का तारुफ पहली आयत कुल हुवल्लाहु अहद। कुल का मतलब है कि आप कह दीजिए, ये हुक्म, कमांड कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, और उस मुसलमान को दिया जा रहा है जो तौहीद का दावा करता है। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। जब कुरान में अहद का लफ्ज आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बात पर जोर दिया जा रहा है। अहद और वाहिद में फर्क है। वाहिद का मतलब है कि जिसके 3 मायने हो सकते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन कहते हैं फादर, सोली, होली स्पिरिट। लेकिन अहद का मतलब है मुतलक, एब्सोल्यूट, एक जिसका ना कोई शानी इक्वल, ना कोई शरीक पार्टनर, ना कोई टुकड़ा पार्ट, ना कोई जोड़ा पैर, वो अकेला है। ये जवाब है मुशरिकीन के उस सवाल का कि तुम्हारा खुदा कैसा है। तुम्हारा खुदा कैसा है, न सानी, न शरीक, न कोई जोधा। हम इब्न खातिर रहमतुल्लाही अपनी तफसीर में इस आयत का अल्लाह के अजीम शान ग्रेटनेस का तौर पर पेश करते हैं। दूसरी आयत, अल्लाहु समद। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सेल्फ सफिशिएंट, और सब उसके मोहताज, डिपेंडेंट है। समद के लफ्ज़ में 2 बड़े मायने होते हैं। वो ज़ात जिसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना किसी की मदद की। वो ज़ात जिसके बगैर किसी का काम नहीं चलता। जब भी तुम्हारी कोई हाजत, नीड हो, तुम्हें उसी के पास जाना होगा। ये जवाब है मुशरिकीन के उन सवालों का कि वो किस चीज़ से बना है। वो किसी चीज़ से नहीं बना, बल्कि हर चीज़ उसी ने बनाया है। तीसरी और चौथी आयत, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना और न वो किसी से जना गया। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना पैदा करना, ना वो किसी से जना गया पैदा हुआ।
ये जवाब है यहूद और ईसाई की गजबनाक और तेजियस बातों का। लम यूलद नूर वाज ही बिगेटन, इससे ये साबित होता है कि वो अज़ाइल अटनल है। जब कोई पैदा नहीं हुआ तो उसका वजूद एग्जिस्टेंसी हमेशा उससे है, वो शुरू और ख़त्म होने की पाबंदी से पाक फ्यूअर है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर इक्वल नहीं है। कुफवन का मतलब है सानी, इक्वल, जोड़ा, पैर या मिसाल, मैच। कोई शख्स, कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई इल्म, कोई कुदरत पावर में अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता। सहाबी थे जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर आर्मी का अमीर लीडर बनाकर भेजा। वो सहाबी हर रकात में आखिरी में सूरह इखलास पढ़ते थे। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। जब वापस आए तो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? या रसूलल्लाह, मैं सूरह इखलास इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें अल्लाह रहमान का तारुफ है और मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अपने रब से मोहब्बत करना तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। इखलास का मतलब है कि प्योर करना। तो प्योरीफाई, जब हम इस सूरे को समझते हैं तो हमारा अकीदा, बिलीफ हर तरीके से शिर्क से प्योर हो जाता है। और आला हजरत ने भी हमें इसी बात का पैगाम दिया है। आज सूरे इखलास आपके लिए क्या है? आपके और मेरे लिए इखलास ये है कि हर उस गलत फहमी से बचाया जाए जहाँ हम अल्लाह की तौहीद को कमज़ोर कर रहे हैं। हर उस जगह से जहाँ हम दुनियादार के सामने झुकते हैं वो सिर्फ अल्लाह के सामने होना चाहिए। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी, उदास मत हो। अपने अकीदे से और इखलास से उसे मजबूत करो और याद रखना, जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसको दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले बार जब आप नमाज पढ़े, सूरह इखलास को रियाद करें तो ये याद रखना कि ये वो सूरह है जिसका सवाब और माने में पूरे कुरान का निचोड़ है। ताकि अगर आप इस सफ़र में मेरा साथ देना चाहते हैं तो ऐसी हदीस और कुरान की और वीडियो चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब को इतनी ज़ोर से प्रेस करो कि हम साथ मिल जाए, ताकि हमारी हिम्मत और हौसलाई और अफजाई बढ़ सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।